एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है इस टेबल में, यहाँ पर हमें अलग अलग शेप्स दे रखी हैं। इन शेप्स की हमें यहाँ पर एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है। रफ फिगर बनाने के बाद इनके अंदर हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम इन शेप्स के अंदर बना सकते हैं उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री को हमें यहाँ पर लिख देना है। क्लियर हो गया। तो करते हैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइडें इक्वल होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और ये दोनों पार्ट्स फोल्ड होने पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन जाएगी। इस तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस ट्रायंगल के 2 पार्ट्स कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। और तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस ट्रायंगल के 2 पार्ट्स कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है? 1 2 3, ठीक है। 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर करते हैं स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो आप सब जानते हैं, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस स्क्वायर के 2 पार्ट्स कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से ये दोनों पार्ट्स बन जाएंगे और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो स्क्वायर के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है? 1 2 3 4, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है। क्लियर। अब अगली शेप करते हैं रेक्टेंगल। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के बारे में तो आप सब जानते हो, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये,
एक पार्ट होगा ये। फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है हमें, रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर डायगनली सिमेट्रिक लाइन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि रेक्टेंगल की चारों साइडें इक्वल नहीं होती, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसके अंदर डायगनली सिमेट्रिक लाइंस बन सकती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं बन सकती। अगर मैं इसके अंदर डायगनली सिमेट्रिक लाइन बनाने की कोशिश करता हूं इस तरीके से, तो इससे ये जो 2 पार्ट्स निकल के आएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको। अगली शेप है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइडें इक्वल होती है उसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। आप देख सकते हो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर भी हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती। अगर मैं इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। जब आप इनको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में हम सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। क्लियर? अगली शेप है रोम्बस। यहाँ पर रोम्बस बनाते हैं एक। ये हमारा रोम्बस होता है। रोम्बस के अंदर भी चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है ना। इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से डायगनली लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर बनेगी, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी? इस रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेगी इस तरीके से। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। इस रोम्बस के अंदर हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब आप इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो उससे जो 2 पार्ट्स निकल कर आएंगे, फोल्ड करने पर वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से रोम्बस के अंदर सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। मैं यहाँ पर आपको वर्टिकली एक बना के दिखाता हूँ। ये वाली देखो। अब ये वाली लाइन जो है इस रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
इसी वजह से हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, रोम्बस के अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि सिर्फ डायगनली बनती है। क्लियर। अब अगली शेप है सर्कल। तो ये हमारा है सर्कल, ठीक है। इसको आप जानते हो, बिल्कुल बीच में होता है हमारा सेंटर, ठीक है। इसके अंदर आप अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें आप जितनी मर्जी चाहे उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। इस तरीके से ध्यान क्या रखना है, सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होनी चाहिए। ये लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या करेंगी, ये लाइंस ऑफ सिमेट्री सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आप चाहे कहीं पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी और वो दोनों पार्ट्स फोल्ड होने पर एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर हम इन्फिनिटी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, यानी कि अनगिनत लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। कहीं पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और वो दोनों पार्ट्स फोल्ड होने पर पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिनके अंदर ये कंडीशंस हो, ठीक है। अगर हम बना सकते हैं तो हमें ट्रायंगल बनाना है, और अगर हम नहीं बना सकते तो हमें सिंपल नो लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसके अंदर सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। तो इसका आंसर है येस, बिल्कुल हम बना सकते हैं। और इसका आंसर कौन सा होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हम यहाँ पर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ आइसोस्केलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा येस। और इसमें हम कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, याद रहेगा आपको। बी पार्ट है एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्या आप ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकते हो जिसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका आंसर है नो, ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होता जिसके अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ठीक है। उसके बाद है सी पार्ट एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका आंसर है येस, बिल्कुल होता है। और इसमें कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। बनाते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से होती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से होती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बनती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। अब डी पार्ट है नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
क्या कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती? तो इसका आंसर भी है यस, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इस वजह से उसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती। ठीक है, तो एक स्केलन ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं है। ठीक है, तो स्केलन ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, इस वजह से इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक स्क्वायर्ड पेपर लेना है इस जैसा, और इसके ऊपर आपको इन क्वेश्चंस को स्केच करना है, यानी कि ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। अ ट्रायंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आए, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से बनती है? इस तरीके से, ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है? तो इसका आंसर है आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर हम एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करोगे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल? देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपने जितनी लेंथ ली है उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पर नीचे लेनी है। ठीक है, लेंथ आपको सेम लेनी है। अगर यहाँ पर आपने 2 बॉक्सेस की लेंथ ली है तो नीचे भी आपको 2 बॉक्सेस की लेंथ लेनी है। अगर आपने 4 बॉक्सेस की लेंथ ली है तो नीचे भी आपको 4 बॉक्सेस की लेंथ लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर कहीं पर भी टच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टच कर दिया इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर टच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए पार्ट ड्रॉ होगा। इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब करते हैं बी पार्ट। अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। तो आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल आएगा जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो इसमें आप रेक्टेंगल बना सकते हो। रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, लेकिन साथ में डायगोनल सिमेट्रिक लाइंस भी होती हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल बनेगा। ध्यान क्या रखना है, जितनी लेंथ ऊपर लेनी है उतनी ही लेंथ नीचे लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस की लेंथ ऊपर ली है, उतनी ही लेंथ मैंने 3 बॉक्सेस की नीचे ली है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर। अब करते हैं सी पार्ट। अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा ये? तो इसके अंदर हम एक काइट बनाएंगे। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ एक काइट जिसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो। ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है उसी तरीके से आपको नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से। ठीक है ना। ध्यान क्या देना है, यहाँ पर देखो 2 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप है और यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप है। क्लियर। उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम ड्रॉ कर लो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइट। काइट क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 4 साइड्स होती है। तो अब देखो इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं दिखेगा और फोल्ड होने पर एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करेगा। सिर्फ इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ये वाली। देखो अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है। अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसके अंदर सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। हेक्सागन यानी कि ऐसी फिगर जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें 2 सिमेट्री लाइंस बना लेनी है। मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ। ठीक है ना। अब हमें इसके ऊपर एक हेक्सागन बनाना है। हमने यहाँ पर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना ली। अब यहाँ पर एक हेक्सागन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है उसी तरीके से सेम लेंथ की एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर गैप है 1 2 3 4 बॉक्सेस का गैप है। नीचे भी 4 बॉक्सेस का गैप रखेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर बनाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। अब इनको जॉइन कर दो, इसको जॉइन कर दो यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर भी जॉइन कर दो इस तरीके से। जिस तरीके से यहाँ पर जॉइन करा है उसी तरीके से यहाँ पर भी जॉइन करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका हेक्सागन हो गया। साइड्स गिनो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 6 साइड्स का ये हेक्सागन बन गया। ध्यान क्या रखना है आपको, जो साइड की लेंथ आप लेफ्ट वाले पार्ट में ले रहे हो वही साइड की लेंथ आपको राइट वाले पार्ट में भी लेनी है। ठीक है। और जो साइड की लेंथ आप टॉप इस वाले पार्ट में ले रहे हो वही साइड की लेंथ आपको बॉटम वाले पार्ट में भी लेनी है। ठीक है। अगर आप साइड की लेंथ लेने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपकी फिगर प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। ठीक है।
तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इसको बनाते वक्त। बॉक्सेस को गिनकर साइड की लेंथ बिल्कुल सेम टू सेम लेनी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है अ हेक्सागन विथ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसके अंदर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेक्सागन की सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा हेक्सागन बनाएंगे जिसकी सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल होगी। ये वाले हेक्सागन में साइड्स इक्वल नहीं थी, लेकिन अब जो हेक्सागन बनाएंगे उसके अंदर सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हेक्सागन बना लेता हूँ पहले। तो ये हमारा हेक्सागन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है। अब इसके अंदर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, देखो। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसमें, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसमें, ठीक है। एक इस तरीके से बन जाएगी, क्लियर। उसके बाद एक इस तरीके से बन जाएगी और एक इस तरीके से। तो इस तरीके से हेक्सागन के अंदर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। लेकिन अगर आपको 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हेक्सागन की सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल हो। ये चेक करने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। स्केल से भी आप देख सकते हो कि सारी साइडें इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले आप एक ऐसा हेक्सागन बनाना जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, फिर उसके बाद आप 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।